दोस्तों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब तुम दोनों बहनें ना बहुत ही सीधी हो। इसी वजह से तो समीना भाभी हुकूमत करती हैं तुम लोगों पर। वो इस घर में अम्मा के फैसलों की वजह से हुकूमत कर रही है और कारोबार पे भी। जो भी है, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि समीना भाभी के बाद ये सब कुछ किसका है? ये घर जायदाद सब हमारे क्राउन प्रिंस की ही तो है, फाखिर की। तुम आखिर कहना क्या चाहती है? फहमी, जो मैं देख रही हूँ ना वो तुम नहीं देख रही। हनी और फाखिर के हालात सही नहीं चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ उन दोनों के बीच है वो खात्मे की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो राहिला? अगर हनी को तलाक होगी तो कौन लेके जाएगा उसे? हनी को छोड़ो ना, फाखिर की सोचो। मैं तो कह रही हूँ कि मैं भी यही सोच रहा खारिजा था। कंपोर्ट करो, हेमंत को तैयार करो। फाकिर कभी भी हाँ एक्सेप्ट यार, नहीं कितनी करेगा। घटिया सोच है इसकी। फाकिर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारे लिए। जिस लड़के को 10 साल बाद एक हैंडसम सा दूल्हा बनना था, वो परेशान हाल बाप और शौहर बन के घूम रहा होता। राहिला जी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल थोड़ा सा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। सच तो ये कि तुम्हें इस शादी ने कहीं का नहीं छोड़ा है फाखिर, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी मानो तो एक नई शुरुआत करो। मतलब क्या है आपकी इस बात का जरा? हाँ, मतलब ये है कि इन फजूल के रिश्तों और जिम्मेदारियों से जान छुड़ाओ ना। क्या लेना देना तुम्हारा? अपनी अम्मा के अखलौते बेटे हो तुम फाखिर। अगर कुछ दिन के लिए घर से फरार रहोगे ना, सर के बल खड़े मानेगी तुम्हारी हर बात। लेकिन तुम तो अपने बारे में सोचते ही नहीं। काश मुझे जिंदगी गुजारने के लिए ना आपके मशवरे की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कुछ कहना चाहती? सुननी तो है नहीं तुमने वैसी। थैंक यू। राहिला को ये पता नहीं फाकिर एक बार भाग गया था और पिटा भी था। ये अच्छा किया फाकिर ने जो सुनी ही नहीं। हाय जुबी, ऐसे तो ना कहो। हम तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर मिल जा रहा है। तुम्हें किसने बताया? निकल गया मजाक से। जा कहाँ रहा है? क्या कोई? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एमन, तुम अब तक उस तक मुझे गरीब टूटे के पीछे पड़ी हुई हो। वो अपने बहन भाई के घर शिफ्ट हो गया है कुवैत में, और अब वो गरीब नहीं रहेगा। कुवैत जाए या जापान, मुझे जहर लगता है वो। मेरी दोस्त जूबी अभी नए घर में शिफ्ट हुई है और इत्तेफाक से हमजा के पड़ोस में ही है। तो वो बता रही थी कि वो अपने बहन भाई के साथ रहेगा और वो उसकी जॉब भी लगवा देंगे। अच्छा, तो अब वो अपनी बहन के टुकड़ों पर पलेगा? देखो हेमन, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैं नहीं कर सकती है। जितना वो आपको ना पसंद है ना, उतना ही मैं उसे पसंद करती हूँ अम्मी। बाप का और पति का कोई दुख नहीं है। देखो हेमन, तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन के रहें। तुम मेरी आंखों के सामने रहो,
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? नहीं, मैं नहीं समझ रही क्या कहना चाहती हैं आप। एमन, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके इसी घर में मेरी आंखों के सामने रहो। और वो कैसे होगा? क्योंकि इस घर में तो सिर्फ एक ही लड़का है, सायका खाला का बेटा, और वो मुझसे अच्छा खासा छोटा है। फालतू की बातें मत करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तो फाखिर की बात कर रही। क्या? फाखर? वो तो एनी का हस्बैंड है। तलाक होने वाली है दोनों की। क्या कह रही है अम्मी? अरे कुछ भी। खैर, ऐसे जबरदस्ती के रिश्तों का तो यही अंजाम होता है। पर आपको किसने कहा कि मैं एक तलाक याफ्ता और एक बच्चे के बाप से शादी करूंगी? मैं बिल्कुल अकल नहीं है फहमी, अपना दिमाग नहीं लगाती। क्या बात कर रही पैसा है? दौलत दिख रही है। यही समझाता सज्जाद मर गया इसको। हमजा? हमजा? हेलो? हाँ हमजा, तुम्हारी कॉल? कैसे? आखिरी कॉल है मेरी। चाह रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेरे बहन और साजिद भाई है ना कुवैत में, काफी अरसे से बुला रहे थे मुझे। बस वहीं। बहुत अच्छी बात है। मुल्क छोड़ के जा रहे हो, बाहर जाओगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। सोचा था यहाँ रहूंगा, मुस्तकबिल बनाऊंगा अपना। बहुत सारी चीजें हैं वो करनी है, वो करूंगा मैं। हम जो सोचता है ना वो होता नहीं है उसके साथ। ऐसी बातें मत करो। बाहर जाओगे, करियर बनेगा तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और वहाँ पे तुम्हारी बहन और बनोई भी रहते हैं मेरे ख्याल से। अपने दिल की बात तुम्हारे ना खाने बोल पीने दे का इसको। और रहने का भी मसला नहीं होगा। तुम तो बहुत खुश होगी ना? नहीं, वो जाने अनजाने में मैंने पता नहीं कितनी मुश्किलात पैदा कर दी तुम्हारे लिए। पता नहीं मेरी वजह से कितने मुश्किल में पड़ गई होगी तो। अगर हो सके ना मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुश्किलात मैंने नसीब में लिखी हुई थी, और अगर तुम नहीं देते तो शायद कोई और दे देता। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम एक बहुत हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। और मुझे ये बात भी पता है कि तुम अपने फ्यूचर के साथ कुछ कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक हमजा। अपनी बहन को मेरी तरफ से सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फहमी से क्या बात कर रहे थे? मैंने देखा था आपको। वो पीछे पड़ी हुई है वो मेरे। उसको ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ से उसको पैसा निकाल के दे सकता हूँ। वो ऐसा समझ रही है। ये तो सकते हैं ना, बेटी के पास जो आने वाला है। लेकिन हम लाएं क्यों? हर आदमी अपनी अपनी मेहनत खुद करे। क्या मतलब? मतलब ये
कि समीना भाभी से पैसे निकलवाने के लिए अपना अपना रास्ता सब खुद बनाए। वो अपनी कोशिशें करें, हम अपनी कोशिशें करें। हाँ, तो इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।